नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी, जो कि RPSC यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया है, जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की ऑनलाइन फॉर्म्स निकाले गए हैं। इसके बारे में आज हम जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। इसके बारे में वह तमाम जानकारी आप लोगों को दूंगा, जिससे कि आप कंफर्म हो जाएंगे कि आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो हम चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। इसमें यदि हम टोटल पोस्ट की बात करें, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो टोटल पोस्ट इसमें निकाली गई हैं, वह 200 पोस्टें यहाँ पे आई हैं, यानी कि 200 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें अलग अलग वर्गों में इसे बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को समझना होगा कि इसमें जैसा कि आप लोग को पता है कि राजस्थान में दो प्रकार के ज़िलों में बंटवारे किए गए हैं। एक तो नॉन TSP हैं और दूसरे TSP हैं। तो नॉन TSP में तो सभी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वह TSP क्षेत्र से संबंध रखते हों या फिर किसी दूसरे राज्य से संबंध रखते हों, या फिर नॉन TSP वाले अभ्यर्थी भी नॉन TSP में फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन TSP के लिए केवल वही अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं जो उस ज़िले से संबंधित हैं, यानी कि जो उस ज़िले के निवासी हैं, जो कि TSP में शामिल है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, अब चूँकि 200 पद इसमें दिए हुए हैं, तो ये अलग अलग वर्गों में बांटा गया है इसमें वैकेंसी। तो सबसे पहले हम नॉन TSP की बात करें तो इसमें देखिए, जनरल के लिए 64, SC के लिए 28, ST के लिए 22 और बैकवर्ड क्लास के लिए 38 और मोर बैकवर्ड क्लास के लिए 9 और EWS के लिए यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 18 वैकेंसियाँ यहाँ पे निकाली गई हैं। अब इन्हीं सब में कुछ सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए भी रिजर्व हैं, जो कि इसी में संलग्न हैं वो भी। अब हम बात करें TSP क्षेत्र की, तो उसमें देखिए TSP क्षेत्र में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसी है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 8 है, यानी कि कुल मिलाकर 18 है, और नॉन TSP के लिए 179 पद निकाले गए हैं टोटल। वहीं हम बात करें सहरिया जो जनजाति है, तो उसके लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। तो सहरिया जनजाति के अभ्यर्थी केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं जो 12 जिला में निवास करते हैं सहरिया, केवल वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों को समझना होगा कि नॉन TSP में आप कोई भी कैंडिडेट हों, चाहे आप TSP के ही हों, चाहे नॉन TSP के हों, या फिर अन्य राज्य के हों, आप नॉन TSP में ही फॉर्म डालेंगे। लेकिन नॉन TSP का कोई भी अभ्यर्थी या फिर किसी दूसरे राज्य का अभ्यर्थी TSP में फॉर्म नहीं डाल सकता है। अब TSP जो क्षेत्र है, जो ज़िला है, उसमें जो जनरल कैंडिडेट होंगे वो जनरल में डालेंगे, SC वाले इसमें डालेंगे, और ऐसे ही अन्य जो वर्ग हैं वो अपने अपने वर्गों में इस फॉर्म को भरेंगे। और सहरिया केवल 3 पोस्ट जो इसके लिए निकाली गई हैं, और केवल सहरिया जो 12 जिला के हैं निवासी, केवल वही जनजाति इस फॉर्म को भर सकते हैं। सहरिया के लिए 3 यहाँ पे निकाली गई हैं। चलिए बात करते हैं हम ऑनलाइन फॉर्म की। तो इसका जो फॉर्म है वह 1 नवंबर 2022 से भरा जाना प्रारंभ हो जाएगा, और आप 30 नवंबर 2022 तक इसके फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 1 महीने का आप लोग का समय दिया जाएगा। पूरा नवंबर आप लोग के पास समय रहेगा इसके फॉर्म को भरने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें देखिए अलग अलग राजस्थान में लगता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे जो एक तरह से कहा जाता है कि जो EWS है, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उन्हें भी कम पैसे देने होते हैं, जबकि अन्य राज्यों में उन्हें कोई छूट नहीं मिलता है एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में। तो इसमें देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर अन्य राज्य के हैं, या फिर आप OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास हैं, क्रीमी लेयर, और आप हैं यदि मोर बैकवर्ड क्लास क्रीमी लेयर, तो आपको 350 रुपये अदा करना होगा। वहीं यदि आप हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर और MBC यानी कि मोर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर, या फिर EWS यानी कि आर्थिक रूप से यदि आप पिछड़े हैं, तो आपको 250 रुपये अदा करना होगा। वहीं यदि हम बात करें SC, ST और PW यानी कि दिव्यांगजनों की, तो उन्हें केवल 150 रुपये अदा करना होगा इसके फ़ीस के रूप में। दूसरी बात ये कि यदि आप इसके फॉर्म को भरते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं, और इसके लास्ट डेट से 10 दिन बाद भी आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को 500 रुपये अदा करना होगा। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपने कर दिया है फॉर्म भरते समय, तो उसमें सुधार करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन 500 रुपये
आपसे अदायगी कराई जाएगी, यानी कि आप लोगों से 500 रुपये लिया जाएगा, फिर आप उसमें सुधार कर सकते हैं। 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जब ये फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रहेगा उससे 10 दिन अतिरिक्त समय आप लोग को दिया जाएगा फॉर्म सुधार के लिए। अब आप बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप लोगों को इन सभी में डिग्री होनी चाहिए, यानी कि इन सभी विषय में से किसी एक विषय में आप लोग के पास डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि यदि आपके पास फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप लोग के पास डेयरी टेक्नोलॉजी में, या फिर बायो टेक्नोलॉजी में, या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी में आप लोग के पास यदि डिग्री है तो आप भर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर साइंस में आप लोग के पास डिग्री है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर वेटरनरी साइंस में आप लोग के पास डिग्री है तो आप भर सकते हैं, या फिर बायो केमिस्ट्री में हो गया, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में हो गया, या फिर मेडिसिन में आप लोग के पास डिग्री है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही यदि आपके पास मास्टर डिग्री है इन केमिस्ट्री तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और यही नहीं, यदि इसके समकक्ष आप कुछ पास हैं जो इससे समतुल्य माना जाता है तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो एज लिमिट इसमें 1/1/2023 से इसकी गणना की जाएगी, और आपकी जो एज होनी चाहिए वह 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए 1/1/2023 को, और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि अन्य भर्तियों में भी छूट मिलती है, वैसे ही इसमें भी यदि हम बात करें SC ST और बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास EWS और जनरल फीमेल कैंडिडेट की, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट की, जनरल वालों को तो छूट नहीं मिलता है, लेकिन जनरल कैंडिडेट्स जो फीमेल होती हैं उन्हें 5 साल का अतिरिक्त छूट मिल जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूं SC ST और BC या फिर MBC या फिर EWS कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स की, तो उन्हें 10 साल की छूट मिल जाती है। जनरल फीमेल को केवल 5 साल की मिलती है, और सभी फीमेल को, यानी कि इन सभी वर्गों के फीमेल को 10 साल की इसमें छूट मिल जाती है। एग्जामिनेशन इसका जो होता है वह एक पेपर आप लोगों का होगा, फिर आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और एग्जामिनेशन जो इसका होगा देखिए उसमें 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न और 150 नंबर के, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। और इसका जो टाइमिंग होगा वह 2 घंटे 30 मिनट का होगा, यानी कि कुल मिलाकर 150 मिनट का आप लोग का पेपर होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का और 150 मिनट का। यदि हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा यदि आपका कोई प्रश्न आप गलत करते हैं। तो यह मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव किस्म का ही होगा, यानी कि बहुविकल्पीय किस्म के इसमें प्रश्न आएंगे। आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 भागों में बटा रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मुख्य रूप से GK यानी कि जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान की आप लोगों से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 40 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा आपके सब्जेक्ट से संबंधित, यानी कि जिसके लिए आप जा रहे हैं, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर, या फिर जो आप लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित जो सब्जेक्ट होगा उस विषय से संबंधित विशेष प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह 110 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 150 प्रश्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार का आप लोग का आएगा। और यदि आप कमेंट में बताइएगा, यदि आप चाहते हैं कि हम इसके पूरे सिलेबस को लेकर आएँ और आपको बताएं कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है, तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा, और वह वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा। इसमें एक बात और है कि अगले वीडियो में इसके एज लिमिट को लेकर मैं कुछ चीज़ें और क्लियर कर देना चाहूँगा। अब चूँकि राजस्थान में जैसे कि कोरोना काल में भर्तियां नहीं निकल पाई हैं, तो राजस्थान में लगभग 2 साल की छूट दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी मिला हुआ है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, अभी मैं चेक करके उसे पुनः चेक करके बता दूँगा कि इसमें छूट मिली है या नहीं छूट मिली है। यदि इसमें भी छूट मिली होगी तो आप ये मान के चलिए कि आप यदि 40 साल से 42, यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं और इस उम्र को आप 42 साल के भी हो गए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के योग्य होंगे, क्योंकि 2 साल का छूट दिया जा रहा था राजस्थान सरकार के द्वारा। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी इस वैकेंसी के बारे में। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।